हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है या नींद में होता है, तब सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा अलर्ट होकर काम करता है। जब हम सो जाते हैं तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। सबकॉन्शियस माइंड बिना आंखों के देख सकता है। इसमें किसी भी चीज़ के जड़ तक पहुंचने की और डीप लिसनिंग की कैपेसिटी होती है। डोंट ट्रस्ट मी? तो फिर आप अपनी आइज़ को क्लोज कर लें और बाहर से आने वाली आवाज़ों को सुने। आप देख सकते हैं कि बाहर से आई आवाज़ों की इमेजेस हमारे माइंड में क्लियरली देखी जा सकती हैं। सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू छोटी छोटी डिटेल्स के साथ किसी दूसरे माइंड के थॉट्स को भी पढ़ा जा सकता है। ये एक सील्ड एनवेलप में लिखी बातों को भी पढ़ सकता है, और वो भी बिना कम्युनिकेट किए। बट उसके लिए हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पावर को एक्सप्लोर करना सीखना होगा। वैसे तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव माइंड को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत से टर्म्स का यूज हुआ है। इसे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, सरफेस सेल्फ या डीप सेल्फ, या फिर वॉलंटरी या इनवॉलंटरी माइंड भी कहते हैं। चाहे नाम जो भी हो, है तो हमारे पास एक ही माइंड, और इस एक ही माइंड के दो फेजेस हैं जो डिफरेंटली फंक्शनड हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा अलर्ट और हमारी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सजेशंस से कंट्रोल होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिना आर्ग्यू किए हमारे सजेशंस को एक्सेप्ट कर लेता है। हमारी लाइफ में अभी तक जो भी हुआ है वो हमारे बिलीव्स और थॉट्स की वजह से ही है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे बिलीफ और कन्विक्शंस को एक्सेप्ट कर लेता है। ये आपके बोले हुए वर्ड्स को ट्रू मान लेता है। अगर आप दिन में भी किसी पर्सन को अंधेरे कमरे में बंद कर देंगे और कुछ टाइम बाद उसे बोलेंगे कि बाहर भी अंधेरा हो गया है, तो ये उसे सच ही मान लेंगे। ये बिल्कुल मिट्टी की तरह है जो किसी भी टाइप की सीड को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे एक प्लांट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। मिट्टी को फर्क नहीं पड़ता कि वो सीड अच्छा है या बुरा, फ्रूट मीठा है या कड़वा। जो भी आप बिलीव करते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे ट्रू मानकर एक्सेप्ट कर लेता है और आपकी लाइफ को कंडीशंस, एक्सपीरियंस और इवेंट से भर देता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आइडियाज़ फीलिंग्स के थ्रू कन्वे होते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने शिप्स तो देखी ही होंगी। शिप के ब्रिज पर एक पर्सन खड़ा रहता है जिसे कैप्टन कहते हैं। शिप को ले जाने के लिए कैप्टन ही ऑर्डर देते हैं। शिप में इंजन रूम होता है जहां पर शिप के बॉयलर्स और गैजेट्स को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स को नहीं पता कि वो अभी कहाँ है और उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है, बट वो बस ब्रिज से आ रहे कैप्टन के इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो कर रहे होते हैं। अगर ब्रिज से इंस्ट्रक्ट करने वाला कैप्टन ही फॉल्टी या रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस दे तो शिप रॉक से टकरा जाएगा। इंजन रूम में ऑपरेटर्स ब्रिजमैन की इंस्ट्रक्शंस को बिना आर्ग्यू किए फॉलो कर रहे होते हैं। ब्रिजमैन, जिसे शिप का कैप्टन भी कहते हैं, वो ही शिप का मास्टर होता है और उसके ही ऑर्डर से शिप चलता है। कैप्टन के ऑर्डर्स को ही फॉलो किया जाता है। वैसे ही हमारे माइंड के फंक्शंस हैं। ब्रिजमैन या कैप्टन की तरह ही हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है। हमारी बॉडी शिप और हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑर्डर रिसीव करने वाले इंजन रूम में ऑपरेटर्स की तरह है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से ऑर्डर्स एक्सेप्ट करता है, तब भी जबकि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। हमारे ऑर्डर्स हमारे बिलीफ और हमारे सजेशंस पे बेस्ड होते हैं। पुराने टाइम में हार्ट को ही सबकॉन्शियस माइंड समझा जाता था। इसी वजह से भी कहा जाता था कि हमें अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए। इजिप्शियंस को तो यही पता था कि हार्ट ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, बट इसे ये नाम से नहीं बुलाते थे। कैलेडियंस और बेबीलियंस इसे डिफरेंट नाम से बुलाते थे। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस कर सकते हैं और हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर उस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकता है जिसे ये इम्प्रेस हो जाता है। कोई भी आइडिया या थॉट जिसे हम ट्रूली फील और इमोशनलाइज करते हैं, उसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है। सपोज किसी पर्सन को रात के 3 बजे तक जागना है और अपना काम खत्म करना है। इसके लिए वो कॉफ़ी भी पीता है। तब वो जब कॉफ़ी पीता है तो उसके माइंड में एक थॉट क्रिएट होता है कि मुझे अभी 3 बजे तक जागना है। तब उसके ये थॉट्स सबकॉन्शियस माइंड ऑर्डर्स की तरह एक्सेप्ट करेगा कि बॉस अभी 3 बजे तक जागे रहना चाहता है और ये उसे पूरा भी करेगा। बिल्कुल ऐसे ही हम अपनी बॉडी के डैमेज्ड ऑर्गन्स को भी हील कर सकते हैं। आप अपनी बॉडी की हीलिंग चाहते हैं तो साइलेंट और रिलैक्स हो जाएं, डीप ब्रेथ्स लें और अपने माइंड में चल रहे नेगेटिव थॉट्स को बाहर करें और ये सोचें कि आपकी बॉडी का डैमेज्ड ऑर्गन हील हो रहा है। जब आप ये कर रहे हो
तो आपके अंदर नाराज़गी और बिटरनेस बिल्कुल भी ना हो। आप दिल से सबको माफ़ कर चुके हों। आप इस हीलिंग प्रोसेस को दिन में 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं। याद रखें, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपकी बॉडी बनाई है और अभी आपकी बॉडी में जो प्रॉब्लम है वो भी इसी की देन है। ये इसे ठीक भी कर सकता है। लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो 15 मिनट्स के लिए अफर्मेशंस को कॉन्स्टेंटली बोलते हैं, बट फिर इसके बाद वो वापस से अपने पुराने नेगेटिव थॉट्स को फिर बोलने लगते हैं। मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, या मेरी हालत और भी ख़राब होती जा रही है। इन नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड की वजह से ही हमारे पॉजिटिव अफर्मेशंस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। हमारे पास एक ही सबकॉन्शियस माइंड है जिसे आपको अच्छे से यूज़ करना सीखना होगा। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करना सीख लिया है, हमने इलेक्ट्रिसिटी को वायर्स, ट्यूब्स और बल्ब्स के थ्रू कंट्रोल करना सीख लिया है। हमने इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टिविटी लॉ और इंसुलेशन की नॉलेज को अच्छे से समझ लिया है। वैसे ही हमें इस ट्रेमेंडियस पावर को भी लर्न करके वाइजली यूज़ करना सीखना होगा। बहुत से लोगों ने अपने सबकॉन्शियस माइंड के ट्रू इम्पोर्टेंस और पोटेंशियल को जान लिया था और उन्होंने अपनी जर्नी इसी नॉलेज के साथ स्टार्ट की थी। मैक्सिमम बिजनेसमैन इस ट्रेमेंडियस पावर का यूज़ करके सक्सेस एंड प्रमोशंस को अचीव करते हैं। एडिसन, फोर्ड, मार्कोनी, आइंस्टाइन और ऐसे ही बहुत से लोगों ने अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके अपनी बहुत सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस निकाला था। एल्बर्ट हब्बर्ड ने तो यहाँ तक कहा है कि उनको सबसे इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ तब आते थे जब वो वॉक कर रहे होते थे या गार्डन में काम कर रहे होते थे, मीन्स जब वो रिलैक्स्ड होते थे। इसका रीज़न हमारे माइंड के कॉन्शियस फेज का रिलैक्स होना है। जब हमारा कॉन्शियस माइंड रिलैक्स होता है तब हमारा एक्टिव विजडम काम करना स्टार्ट कर देता है। इस माइंड कम्प्लीटली रिलैक्स्ड होता है तब हमारा इंस्पिरेशन काम करता है। आप किसी प्रॉब्लम से परेशान हो और आपको रात को नींद ना आ रही हो, तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए रिक्वेस्ट करें, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड मॉर्निंग तक इसका आंसर भी दे देगा। अगर आप मॉर्निंग में 7 बजे तक उठने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल देंगे तो ये ठीक 7 बजे आपको उठा देगा। अगर आपने वीडियो एंजॉय किया तो जेंटली लाइक बटन पे टैप करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दें। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।